फिर उसमें लिख देंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, और उसके नरेशन में लिख देंगे इशू ऑफ दिस मच डिवेंचर ऑफ दिस वैल्यू एज कोलेटरल सिक्योरिटी, फिर अमाउंट लिख देते हैं। यहाँ एक बात याद रखेंगे कि लोन और कोलेटरल सिक्योरिटी लोन के जितना ही होना चाहिए ऐसा नहीं है। जैसा क्वेश्चन में दिया होगा उसको उतना डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी मान लेंगे, लोन अमाउंट से उसका रिलेशन नहीं है। इसके बाद अगेन बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में कंपनी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे, उसके नीचे बैलेंस शीट ब्रैकेट में एन एक्सट्रैक्ट लिख देना चाहिए, डेट एज एट डॉट 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 इस तरह से करके लिख देना चाहिए, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और रुपीज। फिर नंबर 1 कैपिटल लेटर में लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके नीचे नॉन करेंट लायबिलिटीज, उसके नीचे लॉन्ग टर्म बोरिंग, फिर नोट नंबर 1, फिर अमाउंट नहीं लिखेंगे, नोट नंबर 1 में नीचे नोट टू अकाउंट्स में आ जाएंगे। नोट टू अकाउंट्स का फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर्स अमाउंट। पर्टिकुलर्स के अंदर सबसे पहले नंबर 1 लिखेंगे, फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसके नीचे लोन फ्रॉम बैंक या जो भी हो वो अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देते हैं। इसके नीचे नंबर ऑफ डिवेंचर्स, फिर उसका रेट, फिर उसका फेस वैल्यू लिख देते हैं कि दिस नंबर ऑफ डिवेंचर और दिस परसेंटेज डिवेंचर ऑफ ₹100 इच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर उसी के नीचे लेस कोलन, उसके बाद डाल देते हैं डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, सेम फिगर लिखेंगे अंडरलाइन करके, आउटर कॉलम में डॉट डैश डाल देंगे, मतलब इसका कोई भी टोटल नहीं आएगा, तो जो लोन का अमाउंट होगा वही टोटल करेंगे और वही ऊपर में बैलेंस शीट में नोट के आगे लिख देते हैं। इस तरह से इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं।